सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल क्यों? सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच। गैर मुतल्लिका शख्स फौज के डिसिप्लिन तले कैसे आ सकता है? क्या सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कहा है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल क्यों? जो शख्स फौज में ना हो वो उसके डिसिप्लिन तले कैसे आ सकता है? ऐवान सदर पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, फौजी तनसीबात का मिलिट्री कोर्ट में। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि फैसला कानून साजों ने किया है। जस्टिस मुसरत हिलाली हुकूमती वकील को 9 और 10 मई की FIRs की तफसील देने की हिदायत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन के आर्टिकल 8 में आर्मी कवानीन का जिक्र उनके डिसिप्लिन से मुतालिक है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सख्त डिसिप्लिन की वजह से ही फौज को बाकी अवाम से अलग रखा। फौज को ये बॉर्डर संभाल कर मुल्क का दिफा करना होता है, इसका डिसिप्लिन कायम है, अल्लाह ताला कायम ही रखे। सीनियर जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद हिलाल हसन पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच ने जुमेरात को इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत की। तो जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट के ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ FIR की नकूल नहीं दी गई हैं, जिस पर अपील गुजार वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में आर्मी एक्ट की दफात को कलअदम करार दिया गया, जबकि दूसरे हिस्से में मुलजिमान को मिलिट्री कोर्ट की तहवील में रखने का हुक्म दिया गया। जस्टिस जमाल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आइन के आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया क्या 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्मी एक्ट की दफात को आइन के आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया था। फैसले में आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब पेश किया गया? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? तो वकील ने जवाब दिया अगर कानून इजाज़त देता है तो इस पर तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स आर्मी में है उस पर तो मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा, एक शख्स महकमा ज़राअत में है उस पर भी महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा, लेकिन अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से ही नहीं है तो उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आइन के आर्टिकल 8 के खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जिस पर फाजिल वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मखसूस हालात में सिविलियन शहरियों पर भी आर्मी एक्ट का सुप्रीम कोर्ट के इस नुक्ते का इतलाक होता है। यह अदालती फैसला मौजूद है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि FP अली और शेख रियाज अली केस में यही करार दिया गया है। 4 जजों पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने फैसले में आर्मी एक्ट की दफात को कलअदम करार दिया। फाजिल वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत के पास आर्मी एक्ट की दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए इस सनद अगर कोई उकसाने का सोचे तो उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। क्या आर्मी एक्ट ने आइन की आर्टिकल 8 की दफ़ा 1 को गैर मौसर नहीं कर दी? क्या सिविलियन मुल्जिमान पर आर्मी एक्ट का इतलाक हो सकता है? फाजिल वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल के आर्टिकल 10A का इतलाक होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों को यहाँ सुना जा रहा है। अदालती फैसले में सबसे पहले नकाइस की निशानदही करें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आइनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपीलों में भी किसी आइनी नुक्ते का जायजा ले सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बरौदा जज की ऑब्जर्वेशन से मेरा इख्तलाफ नहीं है, फैसले में नकाइस की निशानदही भी ज़रूरी है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है, अगर सदर हाउस पर हमला होता तो मुलजिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में होगा, अगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में। फाजिल वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के दौरान मुलजिम को वकील करने की इजाज़त होती है और मुलजिम को तमाम मवाद फराहम किया जाता है? जिस पर फाजिल जज ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को वकील और तमाम मुतल्लिका मवाद फराहम किया जाता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा? जिस पर फाजिल वकील ने जवाब दिया कि कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट ही नहीं उसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? जस्टिस जमाल ने कहा कि मैंने तारीख पढ़ी है, ये तस्वुर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में आया था कि आर्म्ड फोर्सेस सिविलियन फोर्सेस से अलहदा होंगी, आर्म्ड फोर्सेस के लिए कवानीन भी अलहदा होंगे, जो कवानीन आर्म्ड फोर्सेस की हद तक नहीं है वो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ नहीं होंगे। दलाइल जारी थे कि अदालत ने वक्त ख़त्म हो जाने की बुनियाद पर मज़ीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।